रमजान अल्लाह का महीना है, सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। रमजान अल्लाह का महीना, शाबान अल्लाह के रसूल का महीना। सुनो, शाबान का महीना बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अंग्रेजी महीने वो जानते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लेकिन अरबी महीने जो हमारे हैं शव्वाल ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल, ये सब नहीं जानता। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख, ये सब हमारी माँ बहनें जानती है। ये हिंदी महीने के हिसाब जो है ये हमारी माँ बहनें जानती है। शायद ये चैत का महीना शुरू होने वाला है, माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन अगहन पूस माघ फागुन, फागुन किसी ने कहे हमरा मालूम नहीं है। शाबानुल मौसम का महीना, अच्छा इसमें एक रात गई, एक रात गुजर गई, बड़ी मुबारक रात थी। हमारा बहुत सारा बच्चा इस रात को यूं ही गंवा दिया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ ना कर सका। ये अफसोस का मकाम है। क्यों नहीं कर सका? उसे पता ही नहीं है इस रात को करना क्या है। क्यों पता नहीं है? इसलिए को पढ़ा लिखा नहीं है। मदरसा जामिया सिद्दीकिया में पढ़ने की कोशिश किया ही नहीं, वो जाहिल है, उसे इल्म नहीं है, पता नहीं चला। ये रात फजीलतों वाली रात चली गई, बरकतों वाली रात चली गई। कुर्बान जाओ, हमने कुछ ना कर पाए। मेरे बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, शर्म मत करो, मदरसा सिद्दीकिया आओ। मुफ्ती खालिद हबीब साहब से दामत बरकातहुम से कहिए, अर्ज कीजिए, हजरत हमको कुरान पढ़ना पढ़ाइए। साहबाए कराम बुढ़ापे की हालत में भी पढ़ते थे। क्या बच्चे थे साहबा? अरे बोलो ना भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्चे थे। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी बच्चे थे, तो बड़े बड़े थे। मस्जिद नबवी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा की बुनियाद रखी, मदरसा कायम किया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना, तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहाँ तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया, बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका, क्या बात? बोले बेटा या गाड़ी साइड कर। लड़का साइड किया, बोले बेटा या हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जे काने के बूढ़ी हो काने लगी, हमार बेटा कुछ भै गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़ कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या, रो क्या रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ? लड़का बोला नहीं बीमार नहीं जी, ते कहा नहीं जाकर। बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट कहने नहीं बोला, बोला नहीं हमरा शर्म लगी चल। हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो।
अच्छा अल्लाह का कुरान আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाल्लाह आप लोग तो बंगला अच्छा पूछते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। देखिए हमें आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातहुम ने जो दावत दी थी 16 तारीख कि 16 तारीख को जलसे माना है। हम 16 तारीख को आ गए और तकरीर करने दिया 17 तारीख को। क्या आज 17 तारीख है कि नहीं? अब हम बंगला में बोलें कि गुजराती में बोलें कि भोजपुरी में बोलें आपको सुनना होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मोहसिन हमारे मुरब्बी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनका हुक्म सर आँखों पर। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, मुसलसल प्रोग्राम है, दिन में भी प्रोग्राम औरतों में था अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैं दिन का प्रोग्राम नहीं लेता हूँ, रोज़ाना जलसा होता, दिन में आराम करते हैं, लेकिन हजरत का हुक्म था टाल नहीं सका। जलसे वालों को मना करता हूँ भाई तबीयत अच्छी नहीं है माफ़ कर दो नहीं पहुँच पाएंगे। जलसा वाला बोला नहीं अब हमें थोड़ा कब्रिस्तान पहुँचा के छोड़वा अब जाना तो सबको है, लेकिन अभी जाने का मूड नहीं है। जाना तो सबको है, वो घर सबको जाना है, अमीर हो फ़कीर हो गरीब हो बादशाह हो हाकिम हो लीडर हो प्रधान हो कोई भी हो, बच्चा हो जवान हो औरत हो मर्द हो, जाना सबको। अल-मुख्तसर बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खड़े हैं। बताइए इतना बड़ा पिंडाल है, जगह है कि नहीं? अरे बोलिए ना जगह है कि नहीं? ये कब बैठेगा? जगह जलसा खत्म हो जाएगा तब बैठेगा ये। ए बाबू ए देखिए बैठ गया बच्चा सब, पढ़ा लिखा बच्चा सब बैठ गया माशाअल्लाह। नहीं कहने के मेरा गर्ज है कि अल्लाह खाने के लिए मुंह दिया, मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए अल्लाह आंख दिया, सुनने के लिए अल्लाह कान दिया, खड़े होने के लिए अल्लाह पैर दिया, तो अल्लाह बैठे भी कुछ दिल कैसे नहीं दिल। बैठ जाए जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जलसा देखने वाले जो लोग आए जलसा देख कर चले गए, जलसा सुनने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को मेरे बोलने को जलसा वाले की जलसा सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला था। कबूलियत की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये समझ लो ये वक्त ये वक्त वो है कि बंदा अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे उसकी दुआ रद्द नहीं होती। रात का आखिरी हिस्सा है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। खुश नसीब है आप। ए बेटा ये रंग ने बैठले चले लगे बाथरूम में बैठ ली ठीक जूता जूता खोली ठीक से बैठा। आज देखिएगा हमारा बहुत सारा नौजवान बच्चा यहाँ पर आया है, ये सब देख रहा था, सब मेरा इंतजार में था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पे टोपी ही नहीं, सर पे टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। मेरे बच्चों टोपी मोमिन की पहचान नबी की सुन्नत है। माशाल्लाह बोनी भाग गई, अभी तो सुनाए भी नहीं। ये अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट गुलाबबाग खुशकीबाग 0 माइल डगरवा में नहीं चलता वो नोट जलसा में चली था। एक नौजवान जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान में बोला कि भैया चला दिली, तो लोगों ने बोले की चले लो, बोले नहीं चला दिली। अरे की चले ले, बोला एक नमरी झील फटल का, कोई दुकानदार ने ली झील राती जलसा झील
कलकत्ता वाला नात पढ़ के नहीं 10 टका गोरा इनाम डाल दी 90 टका लाल दी नमदी वही चला दिली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इनाम के हैं। इंशाल्लाह मैं दुआ करूं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत पैदा फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो। हजरत जलसा में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरे दिल को जीत लिया, बोल क्या दुआ दूं। तो लड़के ने कहा कि कुछ दुआ दादा। बोला अच्छा ठीक है बच्चा अच्छा छो। बोली नहीं नहीं। बोला ठीक जो अल्लाह अल्लाह तेरा बच्चा जो। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा में हजरत आए, वो लड़का फिर आया, खिदमत किया तो हजरत आते ही पहचान लिया। हजरत ने कहा बेटा तुम्हारे लिए दुआ किए थे ना। बोला हाँ हुआ बच्चा अच्छा हुआ। लड़का बोला नहीं। बोला नहीं बोलिए अच्छा अच्छा जाओ तहज्जुद में दुआ करेंगे, खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया। तीसरी साल हजरत फिर आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया। आते ही हजरत पूछा कि बेटा बोला बेटी मिलू कि बेटा मिलू। बोला कुछ नहीं मिलू। बोला एक ही रंग पहले। हजरत बोले कि हम जिसके लिए भी दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा ती बता ब्याह कर ले से। बोले नहीं ब्याह नहीं बोलो समझे। बोले बच्चा की रंग थी। मेरे बच्चों नौजवानों तो दुआ करके जाना, दुआ करके जाना, दुआ लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मीडिया वाले ये हमारे नजरों के सामने खड़े हैं, मोबाइल लेकर देख रहे हैं। कोई 3G है, 4G है, 5G है। अब 6G है कि नहीं है हम पता नहीं सकते, अभी 6G नहीं आया। अरे 6G आया है, आया है, अभी नहीं आया है। 6G नहीं आया है, कुर्बान जाइए। ये हमारा बच्चा, ये हमारा नौजवान, छोटा छोटा बच्चे के हाथों में मोबाइल फोन। हम तो कहते छोटे बच्चे को आप मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर है, ये नसीहत है मेरी। और बड़े काम की बात है ये, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। खासकर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं घरों के अंदर में, जिनकी उम्र 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उन बच्चियों से मोबाइलों को समझ लिए। उन बच्चियों के लिए ये मोबाइल जहर है। ये मोबाइल अभी झारखंड में एक बच्ची नुसरत, 5 टाइम की नमाजी बच्ची, कुरान की कारिया बच्ची, कुरान की पढ़ने वाली बच्ची, रात में मां सो जाती थी, मोबाइल अपने हाथ में ले लेती थी। वो चट करते करते एक गैर मुस्लिम लड़के से उसका कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, राब्ता प्यार में बदल गया, प्यार ऐसा हुआ लड़की घर छोड़कर भाग गई, मुर्तद हो गई, हिंदू लड़के से शादी कर ली, सिर्फ ये मोबाइल के चक्कर। इसलिए हम कहते हैं मेरे बच्चों नौजवानों, ये मोबाइल से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। देखो ये बड़ा फायदा है, बड़े फायदे की चीज है। अगर सही इस्तेमाल करो तो फायदा है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान देगा। हम कहते हैं कुंवारी बेटियां हमारी, बहन हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा। आपकी बहन है सख्ती के साथ मना कीजिए, बेटी है सख्ती के साथ मना कीजिए। हाँ वो टिपटिपिया वाला मोबाइल, अरे टिपटिपिया वाला मोबाइल है नहीं, अच्छा देखिएगा, ये हमारे जमाने में क्या, आइए आइए ग्राम का शर्मावक बाजी फिर वही हो जा नहीं जा रहा टाइम छी। अच्छा देखिएगा, इसमें बहुत ताकत है, इसमें, अरे बोलिए भाई। हाँ और सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों ये अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह का रिज्क है, इसकी कदर करो। बाएं हाथ से इसलिए मैं नहीं छूता हूं कि इसकी मैं कदर करता हूं।
लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा। तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी जो काजी साहब वहां जो वो काजी साहब के पैर पकड़ हमरा बचावा। बोले की बोली? बोला 3 फेरिंग करी दी। नौजवानों, तुम्हें तो तलाक देना भी नहीं आता। कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकात उनकी सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकिया आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत फैसला करता, एक दी तीन फायरिंग फैले जाओ भाग भाग। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनो तरीका क्या है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने, तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो। फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ। फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का कि पेंठी लेके मारो? बताइए, गौरू फैसिक्स ने मारी जाती। हल्का हल्का फुल्का मारो तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिस्म के अंदर में निशान ना लगे, जिस्म के अंदर में निशान ना लगे। हल्का फुल्का का माने यही है, हम तो यही समझते हैं। ए मुन्नी में अरे हल्का फुल्का, लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा, कुर्बान जाओ, लेकिन 2 जगहों पर मत मारना। 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, ये समझोगे हम कह रहे हैं कि मोगी मारो। 2 जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है, अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई, जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ये तलाक दिल है। बोले हमें दादी। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाला। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी, जो। ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। हाँ, जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का? ये लड़का बोलने का हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं दी, जो घर जो। बहुत ताकत है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे, खत लेके पढ़ते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G, हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया। ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिपटिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए, और उसमें एक ही गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली यह बोलिए, कुछ नहीं बोलिए।
ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। देखिए, मंगनी होती है, अब इधर आपके यहां मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा। मंगनी 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 का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई, अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से होगी, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। दो आदमी मेहमान वहां गए, दो आदमी मेहमान यहां आया, बात पक्की हो गई कि ईद बात बिहार। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो। हे देखो, आखनी निशानो बिली, लड़की के नंबर लड़का के पास, लड़का के नंबर लड़की के पास। पता चलली कि कैल वो 0 माइला में लड़की ला घूमे, बिहार कर ले रहे, बोले ले आखनी निशाना बिली खाली। तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवा, तो करवे तब नहीं, आखनी कर ले से नहीं। बोले नहीं करना, तो 0 माइल के घुमा। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों, जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है? अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, हम इसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा। कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुउम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर्फ हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलाबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चढ़ा दो, घूमते रहो। कितना घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी ये तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है, शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, जो सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर को दो। बात करेगी? किससे करेगी? मोहल्ला वाला से? अरे बात करेगी किससे करेगी? शौहर से करेगी, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला दले। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए, किससे बचे? अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलूं, अभी हर काम ऑनलाइन, अब इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ, हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस एक क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं, सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिजा है, कुरान का जिंदा मोजिजा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। ओ हो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, एक नुक्ते का फर्क नहीं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरा कुरान ये जिंदा मोजिज़ा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्दो बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। इसकी हिफाजत, अरे बोलो जोर से, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? भाई ये चाय वाला काहे घूम रहे भाई जलसा में? ये एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चाय वाला जलसा को बर्बाद करने आया है।
बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्या है कि नहीं है? बोले वो पूरे हिंदुस्तान का बर्बाद कर रहा है, यही जलसा को बिगाड़ने आया। ये भी योगी का चचेरा भाई है। बैठ जाओ। वाहिद किताब कुरान। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहशर चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी का नाम इस्लाम हो तो मत आ जाइएगा। कह कीजिएगा हजरत तकरीर करते जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का का नाम इस्लाम अखनी जलसा में वे कर ली लोग बोले हो भैया मोल से हमरा कितना पहचान किया बीच में अभी बैठ ली। हजरत थोड़ी देर फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का बीच उठी का आगू में। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा भी बोली अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। और साथ ही साथ ये बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, सामने जो महीना आ रहा है ये महीना शाबान का महीना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि शाबान मेरा महीना है,